जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर इस वक़्त एक एआई इम्पैक्ट समिट हो रही है और ये जो एआई समिट है, ये आज ओपन हुई है और ये भारत जो है उसमें मोदी साहब वहाँ पे खिताब भी कर रहे हैं, 4-5 दिन के लिए है और कहा जा रहा है कि ये लार्जेस्ट एआई गैदरिंग है इन द वर्ल्ड और फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल एआई समिट है, जो कि ग्लोबल साउथ। इंडिया आपको पता है कि अपने आप को पिच करता है एज़ ए ग्लोबल साउथ का प्लेयर के तौर पे। इंडिया अपने आप को पिच करता है एज़ ए ग्लोबल साउथ के प्लेयर के तौर पे, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे दे कैन से कि जनाब हम बहुत ज़बरदस्त इस वक़्त पोज़ीशन में हैं और हम ग्लोबल साउथ में अकेले हैं जो एआई पे काम कर रहे हैं। ग्लोबल एआई गवर्नेंस हो, इंक्लूसिव एआई हो, हम और मुल्कों को साथ लेके चलना चाहते हैं हम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 2.5 लाख विजिटर्स आ रहे हैं, 35,000 रजिस्ट्रेशंस हैं फ्रॉम मोर देन 100 कंट्रीज, 20 हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आ रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, प्रेसिडेंट जो लूला दा सिल्वा ऑफ ब्राज़ील, सीईओज आ रहे हैं बहुत सारी कंपनियों के, दे आर पार्टिसिपेटिंग और 300 के करीब एग्जीबिशंस जो है ना वो लगे हुए हैं 30 एक कंट्रीज से। ठीक है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि थीमेटिक पेविलियंस हैं, कोई 3250 तो स्पीकर्स हैं, 500 सेशंस हैं। इमेजिन, इतने बड़े पैमाने पे दे आर ट्राइंग टू पिच द वर्ल्ड वेयर डज इंडिया स्टैंड। हमारे मुल्क के अंदर मैंने कभी किसी फेडरल मिनिस्टर को एआई के ऊपर बात करते हुए मैंने नहीं सुना। अगर आपने सुना हो तो मुझे वो कुछ स्पीच या कुछ ऐसा ज़रूर जो है ना वो अ, वो है। तो दिस इज़ सिग्निफिकेंट, इस चीज़ को देखना चाहिए। और मैक्रोन आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। मैक्रोन आपको पता है मोदी साहब के जो है ना वो बेस्ट बडी हैं। बल्कि इंडिया का द रियल कनेक्शन इंडिया का यूरोप में फ्रांस है, इस चीज़ को कभी ना भूलिएगा। ठीक है जी। और मोदी साहब जो हैं इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं और शेयर्ड रोड मैप फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस एंड कोलैबोरेशन। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बेसिकली दे आर प्रोग्रेसिंग और अपनी जो कैपेबिलिटी है यूथ की बिल्ड करना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जैसे मैंने आपको कहा कि 2.5 लाख विजिटर्स जो है वहाँ पे जा रहे हैं, तो यही सिर्फ 20 नेशनल लीडर्स आ रहे हैं। आपने कभी एक चीज़ नोट की है, दैट्स वेयर आई थिंक पाकिस्तान अपने आप को अब रेलिवेंट कर चुका है। अब हम दुनिया में रेलिवेंट कर चुके हो चुके हैं। दुनिया अब हमारे पास आती है और हम दुनिया के पास जाते हैं। वी हैड गॉन थ्रू ए लार्जर पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक आइसोलेशन इन द वर्ल्ड। उसकी वजह ये थी हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे। मुझे अक्सर पाकिस्तान में लोग कहते हैं हम पीछे रह गए, हम पीछे रह गए, क्यों रह गए भला? बिकॉज़ हम पिछले 20 साल जो है वो 22 साल दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे। इंडिया जो है वो एआई, इकोनॉमी, ट्रेड हर चीज़ में वो मेहनत कर रहा है, तरक्की कर रहा है। इंडिया ने अपने रास्ते बना लिए, ठीक है ना जी? उन्होंने अपने रास्ते बना लिए, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। अब एआई जिस लेवल पे जा चुकी है, मतलब हम तो उस पे, दैट्स वे वी हैव टू सी। ये ऐसी जो समिट्स हैं, ये फ्रांस में आई थिंक पिछले साल हुई थी, यूके, साउथ कोरिया में। तो इंडिया बेसिकली, इंडिया जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन है, फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मार्केट है। तो वो ये समझते हैं दैट्स वेयर वी नीड टू गो, और वो अपने आप को, जैसे मैंने पिच किया है कि वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की। और चाइना को वो कहते हैं कि वो ग्लोबल साउथ है ही नहीं है, क्योंकि चाइना पॉलिटिकली इज नॉट रेलिवेंट। तो वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ हमें दें। ये सारे गुर इंडिया को अमेरिकन ने सिखाए, ठीक है। और फिर अमेरिकन इंडिया के जो है वो खिलाफ हो गए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट। अब बात हो रही है हाउ टू शेप ह्यूमैनिटी विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल फ्यूचर। ये चीज़ें हैं। अब जो इंडिया के वो मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारी आईटी के तो मिनिस्टर हैं। हमारी आईटी नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, वी कांट डू व्हाट वी हैव टू डू इन आईटी, ठीक है ना। यहाँ पे चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अब
प्रेसिडेंट लूला को और प्रेसिडेंट मैक्रोन को बुलाना कि समिट अटेंड करो, और साथ में सुंदर पिचाई आ रहा है, वो जो कॉलकॉम का सीईओ है वो आ रहा है, ओपन एआई के सीईओ है वो आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट आ रहा है, एएमआई लैब्स के लोग आ रहे हैं, तो दे आर इनटू दिस गेम। और वो जो इस दफ़ा का थीम है दैट इज़ पीपल, प्रोग्रेस एंड प्लैनेट, द थ्री, वो उसको कहते हैं द थ्री सूत्रास। ठीक है जी। अब ये जो कोई अच्छा इसमें ये जो हो रही है, इसमें दे आर नॉट गोइंग फॉर ए काइंड ऑफ एनी जॉइंट बाइंडिंग पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं है इसके अलावा, बिकॉज एआई इज इवॉल्विंग। एनवायरनमेंट में कोई बाइंडिंग नहीं हो पा रही। एआई इज, ये इवॉल्विंग सब्जेक्ट है ना, ठीक है ना, ये इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं, लोग इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं, लोग इसको समझने की भी कोशिशें कर रहे हैं कि ये है क्या, हमने जाना किस डायरेक्शन में। और ट्रम्प साहब जो हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ में है कि भाई हमें कहीं ना कहीं पे अपनी अ, वो अपनी इकॉनमी को सीधा सिर्फ करना चाहते हैं, और उनको कोई गर्ज नहीं है, वो अपनी इकॉनमी देख रहे हैं। इंडिया बरतानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सका हुआ है। इंडिया को पता है कि यार हमें कैसे अपनी इसको लेके चलना है, कि अपने आप को रेले बेसिकली तो ये रेलिवेंट करना चाहते हैं, सीधी सी बात, और तो कोई है नहीं। अब टेक्नोलॉजीज़ के अंदर कंपटीशन है, ये गवर्नेंस टेम्पलेट डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, इंडिया के अंदर भी बहुत गैप है, एक बहुत गुर्बत है, स्लम्स हैं, और एक जगह देखें एआई की बातें हो रही हैं, एक जगह बिल्कुल स्लम्स हैं, और एक जगह एआई की बातें हो रही हैं, और वो कह रहे हैं जी हम ग्लोबल साउथ की हमें दें, रोल दें, ग्लोबल साउथ की हमें रोल दें। सो इंडिया की जो वाइडर फॉरेन पॉलिसी पोस्टर है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसमें वो आइसोलेशन नहीं चाहते, ओपननेस चाहते हैं, ओपननेस विदाउट डिपेंडेंसी की बात करते हैं ना। ओपननेस विदाउट डिपेंडेंसी इज वेरी वेरी टेक्निकल चीज़ है। अब वो इंडियंस का ये एक लफ्ज़ बोलते हैं ए आई फॉर ऑल। अच्छा, ये जो फैक्टर्स है ना ये वेस्ट को बड़े अच्छे लगते हैं, देखें ये इंक्लूजन की बात करते हैं। चाइनीज़ क्या करते हैं, चाइनीज़ छुपाते हैं। इंडिया इंक्लूजन की बात क्यों करता है, बिकॉज इंडिया रिसोर्सेज भी लेना चाहता है और अपनी स्किल्ड लेबर भी भेजना चाहता है, सो दैट इज़ वाई दे कॉल ए आई फॉर ऑल। समझ रहे हैं आप, इस चीज़ को बड़ा केयरफुली समझें। इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने ये ना किया, ठीक है, तो फिर हम कैसे चीज़ों को वो मैनेज करेंगे, हम कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो बहरहाल ये एक चीज़ जो है ना वो दैट इज़ इंडिया का जो एआई मिशन है, ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो समिट इंडिया करा रहा है, यहाँ माजी में वो कहते हैं जी कन्वर्सेशंस हो रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। अब जिसे वो कहते हैं ना, अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन। अब वो सिर्फ एआई पहली बात होती थी ना, वो फ्यूचर की कोई लोग इसको नहीं देखते कि ये फ्यूचर की बात है। एआई ये एक ऑपरेशनल नेसेसिटी है, ऑपरेशनल नेसेसिटी है, और उसके लिए वो दे आर वर्किंग प्रैक्टिकली, वो काम करना चाहते हैं कि हमें कैसे करना है, हमें काम कैसे करना है। सो ये आप देख लें कि ये जो इंडिया मैसेजिंग कर रहा है कि एआई जो इम्पैक्ट समिट है ना, ये वो कहते हैं कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम बहुत कुछ अंदर ही अंदर अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे, अंदर ही अंदर अचीव करने में हम कामयाब हो जाएंगे। दिस इज़ व्हाट दे बिलीव इन, दैट इज़ व्हाट इज़ देयर अंडरस्टैंडिंग। उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ये है कि हम ये अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे अच्छे तरीके से। और दैट्स दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट
कि अगर ये सब कुछ ये अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं और एआई जो हाइप है, ठीक है, उसमें जो फ्रेमवर्क इंडिया ऑफर कर रहा है, वो कह रहे हैं जी हम एक प्रेगमेटिक, इंडिया की जो प्रैग्मेटिज्म है ना, इट इज़ रूटेड, या इसकी जो इंक्लूसिव है ना, इट्स रूटेड ताकि इसको दुनिया अब भी इंडिया को वेलकम करे और ये दुनिया से पैसे ले सकें। देखें इंडिया ने क्या चीज़ की हुई है कि द इंडिया हैज़ टू कीप पाकिस्तान आउट, इंडिया हैज़ टू कीप पाकिस्तान आउट, उसको हर कीमत पे पाकिस्तान को बाहर रखना है। ठीक है ना जी, बाहर रखना है हर कीमत में। तो इस चीज़ को आप अगर देख लें तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये बड़ी एक वो जो है ना एक उसकी सेंस है। अब देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें जो है ना वो हमारे सामने आती हैं, लेकिन मैं आपको बड़ी अ, वो जैसे कहते हैं ना एक गारंटी से एक चीज़ कह सकता हूँ, और वो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं पे the point here is very clear. The point here is very clear that the leadership इंडिया की चाहती है दैट, अच्छा इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं ना, ये इंक्लूसिवनेस या तो मिडल ईस्ट से पैसे लेने के लिए है, या यूरोप से टेक्नोलॉजी और अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेने में है, और अपनी लेबर फोर्स मोबिलिटी के जो एग्रीमेंट करने में है। ये इंक्लूसिवनेस ये नहीं है कि इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी शामिल करना है, बिकॉज दे हैव टू डिनाई अस दीज थिंग्स। और पाकिस्तान को ये किसने करना है, और पाकिस्तान को ये चीज़ किसने करनी है? पाकिस्तान को जारी बात है ये चीज़ जो है वो किसी न किसी जगह से तो हमें लेनी पड़ेगी। वो कोई भी वो हो सकते हैं। तो ये चीज़ जो है उसमें वी डू सी दिस कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक चैलेंज भी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी जो लीडरशिप है और हमारे जो यंग लोग हैं, वो उनको इस चीज़ को देखना है कि अगर फ्यूचर की जो एडवांस लेबॉर्ट्रीज़ हैं या जो बोर्ड रूम्स हैं या जो अ, जिसे वो कहते हैं ना, इफ़ वी हैव टू गिव आर यंग पीपल और इफ़ वी हैव टू इक्विप आर यंग पीपल विद सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ नो मोर, एआई जो है ना, इट्स नॉट एनीथिंग रिगार्डिंग फ्यूचर, इट्स एन ऑपरेशनल नेसेसिटी नाउ। ये एक ऑपरेशनल नेसेसिटी है, और इसमें आर वी एबल इनफ? यूरोप जो है उसने ऑलरेडी बहुत सारे जो फ्रेमवर्क लगाए हुए हैं, प्रिकॉशंस लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा उसने लगाए हुए हैं, लेकिन अमेरिकन्स भी इसमें अलर्ट हैं। हम भी बहुत पीछे हैं, सीधी सी बात है भाई। हमारी तो वो पोजीशन ही नहीं है, हमारी तो वो पोजीशन ही नहीं है, और हमने वो उसको कैसे लेके चलना है और क्या करना है। सो क्या हम, एंड वे डज चाइना स्टैंड फॉर अस? चाइना हमारे लिए कहाँ खड़ा हुआ है? ये भी एक सवाल है। चाइना हमारे लिए कहाँ खड़ा हुआ है? ये भी एक सवाल है। क्या चाइना ऐसे ही हमें स्पेस देगा या नहीं देगा? क्या चाइना हमें स्पेस देगा कि नहीं देगा, और कितनी स्पेस देगा? सारी दुनिया जो है वो चाइना के आगे गड़गड़ा रही है कि उसके पास ये भी है, ये भी है। चाइना हमें सब कुछ दे सकता है, लेकिन क्या हम चाइना से वो सब कुछ लेने की पोजीशन में भी हैं, कैपेबल भी हैं, या कि नहीं? ये वो सवाल है जिसको मैं समझता हूँ अ, तो ये चीज़ जो है वो इन फ्रंट ऑफ अस। बहरहाल अ, मैं तो इसको देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे वी हैव टू
एड्रेस, एंड कहीं ना कहीं पे वी हैव टू मेक आर पॉइंट वेरी क्लियर। हमें कहीं ना कहीं पे अपने इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा क्लियर करना है। मैं तो इस चीज़ को ये चीज़ देखता हूँ। और अब वो कैसे, किधर, कब, क्या, ये चीज़ें जो हैं वो बाद में मैटर करती हैं, लेकिन वी नीड टू टेक एन आउटरीच, हमें करना चाहिए। और सारी बात है, इंडिया से तो हम वी डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। वो तो हमारे साथ जो है ना, वो किसी और चीज़ में भी नहीं इंगेज करना चाहते, तो बाकी चीज़ें क्या होंगी। सो हमारे नेबरिंग कंट्री में एआई समिट हो रही है, एंड दे दे बिलीव वी नीड टू कीप पाकिस्तान आउट। वी नीड टू कीप पाकिस्तान आउट, पाकिस्तान को उससे बाहर रखना होगा, ताकि हम लार्जर जो फ्रेमवर्क है उसमें डिनाई करें, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी डिनाई करें, और उनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो। देखते हैं वो कहाँ खड़े हैं। अभी हाल ही में जब टेक्नोलॉजी की बात हुई थी जंग में, तो वहाँ पे तो पाकिस्तान लीड कर रहा था इन व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, दे हैड अ borrowed technology, we also had a borrowed technology from India, from China, and they had a borrowed technology from Russia and France. So let's see.